होना, उस्ताद का दर्जा सबसे बुलंद दर्जा है, उस्ताद का दर्जा सबसे ऊंचा है। यानी उस्ताद ही वो हैसियत है जो हमें अंधेरे से निकालकर रोशनी की राह दिखाता है। उस्ताद ही वो हस्ती है जो हमें जमीन से आसमान तक लेता है। उस्ताद ही वो हस्ती है जो एक तालिब इल्म को सही रास्ता दिखाता है। उस्ताद ही वो हस्ती है जो एक तालिब इल्म को जिंदगी सिखाता है। उस्ताद ही वो हस्ती है जो एक तालिब इल्म को सब कुछ सिखाता है। जीना, मरना, खाना, पीना, सब कुछ ये उस्ताद ही सिखाता है अपने तालिब इल्म को। कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे अपनी लाइफ में कामयाब करना है, ये कौन सिखाता है? ये एक उस्ताद ही सिखाता है। तो उस्ताद का दर्जा जो है वो सबसे ऊंचा दर्जा है, उस्ताद का मुकाम सबसे ऊंचा मुकाम है, वो गुजर जाती है। दूसरा होता है जिंदगी को जीना। जिंदगी को जीने का मतलब क्या है? यानी हम इस दुनिया में आए हैं, हमारा कोई पर्पस है, हमारा कोई मकसद है। हम इस दुनिया में आए हैं, हमारा कोई पर्पस है, मकसद है। वो मकसद, वो राह, वो पर्पस हमें उस्ताद सिखाता है। तो इसलिए उस्ताद का जो रुतबा है वो बहुत बड़ा होता है। उस्ताद की बात अगर हम करेंगे, इसमें मैं एक वाकया आपके सामने पेश करूंगा। उससे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि जिंदगी में अगर आपको कामयाब होना है तो हमेशा, हर लम्हा, हर हाल में आपको उस्ताद की इज्जत करनी है। जिस बंदे ने उस्ताद को इज्जत करना छोड़ दिया वो कभी भी लाइफ में बड़ा नहीं कर सकता है, वो कभी भी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक उस्ताद को रेस्पेक्ट नहीं करता है। हमारे इस्लाम में उस्ताद को सेकंड पेरेंट कहा जाता है। हमारे इस्लाम में उस्ताद को पेरेंट के बराबर दर्जा दिया जाता है। यानी उस्ताद का जो रुतबा है वो बहुत बड़ा रुतबा होता है। मैं आपके सामने एक वाकया पेश करूंगा। एक दफा अलेक्जेंडर यानी सिकंदर आजम अपने उस्ताद के साथ जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे, तो अचानक एक जगह पर दरिया था। तो अब क्या करना था? इनको दरिया को पार करना था, पर दरिया को पार करने के लिए ब्रिज नहीं था। तो जो ये उस्ताद है, ये उस्ताद अपने शागिर्द को कहता है कि उस्ताद ये उस्ताद जो है ये अपने शागिर्द को कहता हूं, मैं आपका उस्ताद हूं, मैं पहले रास्ता क्रॉस करूंगा, मैं पहले दरिया को पार करूंगा। बट ये शागिर्द इसको कहते हैं नहीं, पहले मैं रास्ता पार करूंगा। उस्ताद बोलता नहीं, मैं आपका उस्ताद हूं, पहले मैं जाऊंगा। वो जो इसका शागिर्द है, तालिब इल्म है, वो बोलता है इसको पहले मैं जाऊंगा। अब इनके बीच में बहस हुआ। अब फाइनली जो उस्ताद है उसने शागिर्द को बोला ठीक है चले पहले आप जाइए। अब ये शागिर्द गया, इसने इस दरिया को पार किया, इसके पीछे उस्ताद गए, उस्ताद ने भी दरिया को पार किया। जो ये उस्ताद है ये हैरान था। ये हैरान इसलिए था कि जो मेरा शागिर्द है ये हर बार मेरी बात को मान रहा था, ये हर बार मेरी बात को समझ रहा था, आज इसने मेरी बात क्यों नहीं मानी? तो शागिर्द ने कहा, जो ये अलेक्जेंडर है इसने कहा, सिकंदर आज़म ने कहा, सिकंदर आज़म ने यह कहा कि अगर मैं दरिया पार करता, अगर मुझे कुछ होता तो कोई लॉस नहीं होता, बट अगर आपको कुछ होता, जो उस्ताद है, उस्ताद का नाम क्या था? एरिस्टोटल। यानी एक एरिस्टोटल होना जरूरी है, क्योंकि एक उस्ताद हजारों लाखों करोड़ों सिकंदर आज़म को पैदा कर सकता है। एक उस्ताद ही वो है जो डॉक्टर को बनाता है, एक उस्ताद ही वो है जो इंजीनियर को बनाता है, एक उस्ताद ही वो है जो आईएएस ऑफिसर को बनाता है, एक उस्ताद ही वो है जो केएस ऑफिसर को बनाता है, एक उस्ताद ही वो है जो एक उस्ताद को बनाता है। इसलिए उस्ताद होना सबसे जरूरी है। उस्ताद होना, उस्ताद का दर्जा सबसे बुलंद दर्जा है, उस्ताद का दर्जा सबसे ऊंचा है। यानी उस्ताद ही वो हैसियत है जो हमें अंधेरे से निकालकर रोशनी की राह दिखाता है। उस्ताद ही वो हस्ती है जो हमें जमीन से आसमान तक लेता है। उस्ताद ही वो हस्ती है जो एक तालिब इल्म को सही रास्ता दिखाता है। उस्ताद ही वो हस्ती है जो एक तालिब इल्म को जिंदगी सिखाता है। उस्ताद ही वो हस्ती है जो एक तालिब इल्म को सब कुछ सिखाता है। जीना, मरना, खाना, पीना, सब कुछ ये एक उस्ताद ही सिखाता है अपने तालिब इल्म को। कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे अपनी लाइफ में कामयाब करना है, ये कौन सिखाता है? ये एक उस्ताद ही सिखाता है। तो उस्ताद का दर्जा जो है वो सबसे ऊंचा दर्जा है, उस्ताद का मुकाम सबसे ऊंचा मुकाम है। इसलिए कहते हैं ना कि जैसे फूलों को चमन की जरूरत होती है, जैसे फूलों को चमन की जरूरत होती है, सूरज को चमक की जरूरत होती है, वैसे ही माशरे में अच्छा उस्ताद की जरूरत होती है। यानी उस्ताद का दर्जा बहुत बड़ा है। उस्ताद का दर्जा आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हो, हमारा पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा बाइस्तु मुअल्लिमन। इसका क्या मतलब है? बेशक मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। यानी जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था वो भी हमारा उस्ताद था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा क्या था? उस्ताद। उसने भी हमें जिंदगी सिखाई, उसने भी हमें सिखाई कि आपने लाइफ में क्या करना है, आप लाइफ में बड़ा कुछ अचीव कैसे करोगे। यानी हमने क्या करना है, हमने उस्ताद का जो राह है, जिस राह पे उस्ताद चलता है
اسی راہ کو فالو کرنا ہے. اگر ہم نے استاد کا راہ کو فالو کیا تو ہم کامیاب ہیں. تو لاسٹ میں آپ سے ایک بات کہوں گا یہاں پر, جو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ, نحق کے لیے اٹھے وہ شمشیر بھی فتنہ, شمشیر تو کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ.